नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग यूपी टेट 2022 जो कि पुनर्परीक्षा जो हुई उस यानी 23 जनवरी 2022 को सेकेंड मीटिंग में सेकेंड पाली में द्वितीय पाली में जो परीक्षा टेट की हुई अर्थात जूनियर स्तर के परीक्षा जो हुई उसी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। और इसमें जो पेपर है ये सी सीरीज है। सी सीरीज का भाग 1 है, पार्ट 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो इसे हल करते हैं। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो इसका विकल्प जो सही होगा वो तीसरा हो जाएगा। सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्रकृति होती है, तो इसका सी विकल्प तीसरा जो है विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क का अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो इसका ये जो शामिल है वो है अनुच्छेद 21A में, अर्थात 21A में, यानी चौथा विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इनमें अगर देखें तो वास्तविकता तो यह है इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है नंबर 4, टीईटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर ये हो जाएगा पहला, अभिक्षमता। और अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो संघनन का जो सिद्धांत है ये स्मृति की व्याख्या करता है, पहला सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी। तो इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा, सिरिल वाल्ट है, सिरिल वाल्ट, यानी चौथा विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो वह है अभिक्षमता, यानी चौथा विकल्प सही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा ये तीसरा सही हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। तो इसमें हो जाएगा लार ग्रंथ, ये जो है यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्दर्शन हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और फिर अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अधिगम में क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थकान द्वारा। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता को। और फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है या कारक क्या है? तो इसमें जो दिए गए हैं जैसे वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्ध की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो इसका हो जाएगा दूसरा विकल्प सही, डीबी, जॉन डीबी भी कह सकते हैं। और फिर आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प अवलोकन। और फिर अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्मरण है। और अब अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका उत्तर हो जाएगा 160 वर्ष। अगर इसे गणना करने पर ये आएगा, लेकिन यही आएगा। और अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दूसरा विकल्प
यानी 70 से 79 तक। ये अब अगला प्रश्न देखते हैं। रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का रोका इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व, यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 24, यह विस्मृति का कारण नहीं है तो स्मरण करने की इच्छा। यह विस्मृति का कारण नहीं है तो स्मरण करने की इच्छा, ये सही हो जाएगा। और अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, यह विज्ञान को संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। तो ये कहलाता है सांख्यिकी, अर्थात दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन से भिन्न है? निम्न में कौन शेष से भिन्न है? निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें ये पहला सभी से भिन्न है, यानी हो गया 16 - PF। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी इस तरह से 11, 12 का मध्यांक है। तो इसका अगर मध्यांक निकालेंगे तो यही चौथा आ जाएगा 9.5। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, यानी पहला सही हो जाएगा। और फिर अगला है यानी 29 वाला क्वेश्चन नंबर 29, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा संवेग, पहला सही हो जाएगा। और फिर अगला है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ये इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान पहला जो है सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के प्रश्नों का अगले वीडियो में उसका होगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।